हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। ठीक है, हमने फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आव्यूह के कैसे क्वेश्चन है, आव्यूह कैसे डिनोट किया जाता है और आव्यूह के कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आव्यूह होता क्या है? संख्याओं या फलनों को आयताकार क्रम विन्यास को ही हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। आव्यूह आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों को आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। अब देखिए, संख्याओं या फलनों को आयताकार क्रम विन्यास, ये आयताकार क्या है और क्रम विन्यास क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया कि राम है, ठीक है ना। राम ने 3 पेंसिल लिया, ठीक है, और किताब। राम ने 3 पेंसिल खरीदा और 2 किताब लिया। तो इसको आव्यूह में हम कैसे दर्शाएंगे? ये हमारा कौन सा कोष्टक है? बड़ा कोष्टक है। ठीक है, यानी कि इस कोष्टक में क्रम विन्यास का मतलब है कि इसको क्रम में लिखना। राम ने पेंसिल और किताब कितने लिए, इसको इसमें क्रम में लिखने को ही क्या कहते हैं? क्रम विन्यास कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 3 और यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अगर मोहन ने 5 पेंसिल और 1 किताब लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? आयताकार क्रम विन्यास में यानी आव्यूह में हम कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? 5। देखिए, अब इस पूरे को हम लिखेंगे, ठीक है ना। ये तो सिर्फ राम की बात थी। यहाँ पे राम और मोहन दोनों ले रहे हैं। राम ने 3 लिया पेंसिल और किताब 2 लिया, और मोहन ने 5 पेंसिल लिया और किताब 1 लिया। तो इसको क्रम में कैसे लिखेंगे? इस आयताकार में कैसे लिखेंगे? इसी को हम क्या कहते हैं? क्रम विन्यास कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 2। ये तो हो गया हमारा राम का। अब मोहन का यहाँ पे दूसरी वाले लाइन में लिख देंगे। ठीक है, अगर एक और ले लीजिए, पेन। अगर ये पेन भी खरीद रहा है, तो राम ने 4 पेन खरीदा और मोहन ने पेन नहीं खरीदा। तो आप इसको कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना। ये बड़ा ब्रैकेट है, इसी ब्रैकेट में हम लिखते हैं, और इसको जब क्रम में हम इसमें दर्शाते हैं तो उसी को कहते हैं क्रम विन्यास। तो इसको आप कैसे लिखोगे? पहले राम का लिख लेते। राम ने 3 पेंसिल लिया, 2 किताब लिया और 4 पेन लिया। और मोहन ने 5 पेंसिल लिया, 1 किताब लिया, और ये जो है पेन नहीं लिया। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? 0 से। तो इसी को कहते हैं हम आव्यूह। ठीक है ना, आव्यूह। कह रहा है कि संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम। अब देखिए, संख्याओं, ये संख्याएं ही तो है। आयताकार ये जो हमारा ये फिगर दिख रहा है वो कैसा है? आयताकार में ही है। ये आयताकार में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए, ये जो हमारा बड़ा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ये कैसा दिख रहा है? आयताकार दिख रहा है। और इस आयताकार फिगर में जो हम संख्याओं को इसमें व्यवस्थित करते हैं उसी को क्रम विन्यास कहते हैं। ठीक है,
एक और ले लेते हैं सोहन। सोहन ने 15 पेंसिल लिया और 5 किताब लिया और 10 पेन लिया। तो इसको आप कैसे दर्शाओगे, इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर इसके बाद सबसे पहले राम का लिख लेंगे। राम ने 3 पेंसिल लिया, 2 किताब लिया और 4 पेन लिया। और फिर मोहन 5 पेंसिल लिया, 1 किताब लिया और उसने पेन नहीं लिया, तो उसका क्या हो जाएगा? 0। अब सोहन का कैसे लिखेंगे? सोहन ने 15 पेंसिल लिया, 5 किताब लिया और 10 क्या ले लिया? पेन। तो ऐसे क्रम में व्यवस्थित कोई हम क्या कहते हैं? क्रम विन्यास। इतना समझ में आ गया? अब देखिए एक चीज और, देखिए कि इसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। और ये जो लाइन है, जो ऐसे आएगी, जो ऐसे जाएगी वो तो पंक्ति होगी, और जो ऐसे आएगी यानी खंबे की जैसे जो रहेगी वो क्या होगा? स्तंभ होगा। क्या होगा? स्तंभ। तो ये पंक्ति और ये वाली भी पंक्ति हमारी होगी, ये लाइन, और ये लाइन भी हमारी क्या होगी? पंक्ति होगी। और ये स्तंभ, और ये भी हमारा क्या होगा? स्तंभ होगा। ठीक है ना? तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारी पंक्ति है और ये हमारे स्तंभ है। तो पढ़ेंगे कैसे? देखिए ये फर्स्ट पंक्ति और ये फर्स्ट स्तंभ, सेकेंड पंक्ति, सेकेंड पंक्ति और ये सेकेंड स्तंभ। ठीक है, ये थर्ड पंक्ति और ये थर्ड स्तंभ हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहेंगे कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये इसको क्या बोलेंगे? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ। ठीक है, ये तो पंक्ति और स्तंभ हुआ। पंक्ति को रो बोलते हैं और स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। और इसको अपन दर्शाएंगे आर से और इसको किससे दर्शाएंगे? सी से। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना। ठीक है ना? तो अब देखिए ये तो हमारे पंक्ति और स्तंभ हुए, रो एंड कॉलम। अगर कोटि की बात कही जाए, कोटि क्या होती है? कोटि जो हमारी होती है m इंटू n में इसको लिखते हैं। जो m होता है ये हमारा क्या होता है? पंक्ति होता है। क्या होता है? पंक्ति। और ये n क्या होता है? स्तंभ होता है। यानी कि ये रो और ये क्या होता है? कॉलम होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसमें पूछूं कि ये कितनी कोटि की है, तो यहाँ पे देखिए इसको देखेंगे तो सबसे पहले पंक्ति कितने की? 1 की। और स्तंभ कितने का है? 2 का है। तो पंक्ति कितने की? 1 की। तो पहले क्या लिखेंगे? 1 इंटू n मतलब स्तंभ, स्तंभ कितने की है? 2 की है। ये हमारी क्या हो गई? पंक्ति। और ये 2 हमारे स्तंभ हो गए। तो 1 इंटू 2 कोटि का हुआ। ठीक है, कोटि यानी कि ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए अगर इसको देखा जाए तो ये कितनी इसकी कोटि और कितने स्तंभ होंगे? इसका देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी कि m कितना है? m इंटू n में ही लिखते हैं, तो m कितना है? 2। और स्तंभ देखिए कितने हैं? 2, यानी कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये देखिए फर्स्ट पंक्ति सेकेंड पंक्ति, यानी कि यहाँ m कितना है? 2। और स्तंभ देखिए, स्तंभ कितने हैं? 3 है। तो 2 इंटू 3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, अब इसको देखिए ये कितने ऑर्डर का है? 1 2 3, यानी कितनी पंक्ति है? m कितना हो जाएगा? 3। और स्तंभ कितना है? 3, यानी 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। अगर ऐसे ही आप ले लो
इसको बताइए कैसे लिखेंगे, कोटि में कैसे इसको दर्शाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा फर्स्ट पंक्ति, ये सेकंड पंक्ति, ये थर्ड पंक्ति और ये फोर्थ पंक्ति। तो पहले हम किसको लिखते हैं, पंक्ति को लिखते हैं। तो पंक्ति कितनी यानी कि रो कितने हैं, 4 है। ठीक है, अब कॉलम को देखते हैं। कॉलम 1, 2 और ये 3। कॉलम कितने हैं, 3। तो क्या लिखेंगे, 4 × 3। इसको गुणा नहीं करेंगे 4 3 12, नहीं, इसको लिखने का तरीका ये है आव्यूह में कोटि को। ठीक है, और देखिए आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल्स, अभी फलन का है ना, फलन यानी कि साइन थीटा में भी आ सकता है, कोस थीटा आ सकता है, टेन आ सकता है। ठीक है, और अंडर रूट भी आ सकता है, अपोन में भी आ सकता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि शारीरिक जो है ना, वो आपको 1/2, 0, 4, -2, √2, 6, √7, 3 √2 एंड 4, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखिए, ये कितने ऑर्डर का, इसकी कोटि क्या है, इसकी पंक्ति कितनी है, 3 है, और रो कितने, सॉरी कॉलम कितने हैं, 3 है, 3 × 3 का है। ठीक है, तो आपको अंडर रूट वाले भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं आव्यूह में, और आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, 1 3। ठीक है, या आप यहाँ ले लो टेन थीटा, ये √3, ऐसे भी आपको मिलेंगे। यानी कि संख्याओं या फलनों को आयताकार क्रम विन्यास को ही हम आव्यूह कहते हैं। यानी संख्या हो या फलन हो, उसको आयताकार, जो हमारा ये क्या है, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये कैसा आयताकार क्रम विन्यास, यानी कि इस आयताकार बॉक्स में जो हमने ये व्यवस्थित तरीके से साइन कोस 10 √2 या 4 8 3 5 9 ये हमने क्रम से लिखा है। यानी कि यहाँ पे देखिए, राम ने 3 पेंसिल लिया, 2 किताब लिया, 4 पेन लिया। तो हमने इसको कैसे लिखा कि राम ने पहले ही पंक्ति में पहले राम को लिख लिया, राम ने 3 पेंसिल लिया, 2 किताब लिया और 4 पेन लिया। हमने इसको क्रम से लिख दिया तीनों को। ठीक है, राम मोहन सोहन ने जितने जितने लिए उसको हमने लिख लिया। ये राम का हो गया, मोहन का हो गया, ये सोहन का हो गया। यानी क्रम में लिखने को ही हम क्या कहते हैं, क्रम विन्यास कहते हैं। ठीक है, हाँ, और एक चीज और याद आपको रखना पड़ेगा कि आव्यूह को हम किस में, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यहाँ कोष्टक बना के लिख देती हूँ कि आव्यूह को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यानी कि हमने ये जो लिया है, इसको ले लेंगे कि ए हमारा क्या, आव्यूह को हम दर्शा रहे थे, ये कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है ना कि स्मॉल लेटर में, ये कैपिटल लेटर में ही होगा। ए = इतना, और ये हम ले ले तो सी, यानी कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे ए से जेड तक। ठीक है, ठीक है, अब तक तो हमने देखा आव्यूह को कैसे क्रम में व्यवस्थित करते। अब देखेंगे आव्यूह का क्रम विन्यास। आव्यूह का क्रम विन्यास, इसमें देखिए सबसे पहले कोटि देखते हैं। कोटि को कैसे लिखते हैं, m × n। ठीक है, और आव्यूह ले लीजिए, अगर कोटि हमें, या ऐसे देखिए, हम इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, हम इसको लिखेंगे कैसे, अगर मान लीजिए कि कोटि हमारी 2 × 3 की हुई। ठीक है, 2 × 3 की हुई, पहले देख लेते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, कोटि हमारी कितने की हो गई, 2 × 3 फॉर एग्जाम्पल। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये क्या, पंक्ति, यानी कि ये पंक्ति 1 और ये 2, और स्तंभ कितने, 1 2 और ये 3। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए A11, A12, A13, A21,
A, 2, 2, A, 2 एंड 3। और ये कितने का बन रहा है, कोटि कितने की, ऑर्डर कितने के, 2 इंटू 3। यहाँ पे देखिए 1 रो, ये 2 रो, यानी पंक्ति कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 1, 2 और ये 3। कॉलम कितने हैं, 3, C1, C2 एंड C3। ये R1, ये R2, यानी कि R कितने हैं, 2, यानी कि रो कितना है, 2, और कॉलम कितना है, 3, यानी कि ये ऑर्डर कितने के बनेंगे, कोटि 2 इंटू 3 के। तो हम लिखेंगे कैसे, बड़ा ब्रैकेट AIJ और कोटि कितने की, 2 इंटू 3 की। ठीक है, अब ये AIJ है क्या, देखिए यहाँ पे देखिए ये IJ 2 इंटू 2 कोटि हमारी, तो इस पे हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए I हमारा क्या है, I हमारा क्या है, I हमारा फर्स्ट पंक्ति, और J क्या है, फर्स्ट स्तंभ। यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे, अगर मैं 1 1 का लूँ, यानी कि यहाँ पे देखिए ये हमारा I क्या हो जाएगा, 1, और J भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि AIJ हमारा है। अगर मैं I बराबर भी 1 लूँ और J बराबर भी 1 लूँ तो क्या हो जाएगा, पहला 1 1। अगर यहाँ पे देखिए I बराबर 1 और J बराबर 2, A1 2। यहाँ पे देखिए I यानी कि फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे पढ़ते हैं। और इसको हम कैसे निकालते हैं, इससे देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि I भी 1 है और J भी 1 है। अगर इसको पढ़ेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि I कितना है, 1, और J कितना है, 2, यानी कि I जो हमारा है वो पंक्ति होता है और J क्या होता है, स्तंभ होता है। ठीक है, अगर A1 2 को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, I है, और ये क्या है, J। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 का देखिए फर्स्ट रो, और ये 2 जो है ये सेकेंड कॉलम को दर्शाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और एक चीज देखिए, आपको बुक में ऐसे मिलेगा AIJ M इंटू N इक्वल टू, यानी कि AIJ ये ऑर्डर्ड है, यानी M इंटू N का जब मिलेगा तो आपको ऐसे मिलेगा A11 A12 A13 डॉट डॉट डॉट, यानी कि A14 A15। यानी यहाँ पे एक्चुअल में M का मान तो हमें दिया नहीं है, कितने ऑर्डर का बनाना है, यानी कितने कॉलम है और कितने पंक्ति हैं। यहाँ पे A21 A22 A23, ऐसे ही A24, और यहाँ पे A31, फिर A41, ऐसे ही यहाँ पे A2 A32 A33, यहाँ पे A42 A43। यानी कि M और N का हमें मान नहीं पता है तो ये हमें अनंत तक दिखेंगे। आपको ऐसे बुक में मिलेगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हम सोल्व करेंगे। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर हमने 3 लिया है। देखिए, एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ इक्वल टू 1/2 मोड I माइनस 3J द्वारा प्रदत्त है। हमें रचना करना है, यानी कि बताना है, एक एक अवयव को निकाल करके एक एक एलिमेंट को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या दिया, ऑर्डर दिया, यानी कि कोटि दिया है, और कोटि AIJ और कोटि कितने की है, 3x2 की है। तो ये कितने का बनेगा, ये हमारी क्या है, पंक्ति, और ये क्या स्तंभ।
पंक्ति कितनी है? 2, सॉरी 3, 1 2 3, और स्तंभ कितना है? 2, एक स्तंभ ये और एक स्तंभ ये, यानी कि ऐसे बनेगा 3x2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? A11, A12, A21, A22, A31, A32। ठीक है। अब देखिए, इतना करने के बाद आपको ये कंडीशन दिया, इस पे सॉल्व करके A11, A12, A21, A22, A31, A32 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा क्या दिया है? दिया है कि AI J इक्वल टू 1/2 I माइनस 3J। यहाँ देखिए, फर्स्ट पंक्ति यानी कि 1 1 रखना है, I बराबर भी 1, J बराबर भी 1, यानी कि A11 का निकालेंगे 1/2। I हमारा क्या है? 1, और J भी क्या है? 1। इसमें I भी 1 है और J का भी मान 1 है। यहाँ पे देखिए, I की जगह 1 रखिए और 3 × 1, J की जगह पे भी 1। ये कितना हो जाएगा? 1/2 mod 1 माइनस 3 एकम में 3, 1/2 mod, और 3 में से 3 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा? -2। और मोड में माइनस की, यानी कि मोड में जो माइनस होता है तो मोड के बाहर आता है तो वो माइनस हमारा नहीं होता है, वो हमेशा प्लस होता है। यानी कि मोड में कोई माइनस कभी भी हो तो जब मोड के बाहर होता है तो उसको हम प्लस में ही लिखते, माइनस नहीं लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे? 1/2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1, यानी कि A11 हमारा कितना आ गया? 1। अब A12 निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए, I कितना है? 1, और J कितना है? 2। ये देखिए, फर्स्ट पंक्ति सेकेंड कॉलम, फर्स्ट पंक्ति सेकेंड स्तंभ, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 1/2 I कितना है? 1, 3 × J कितना है? 2, 1/2 1 माइनस 3 दूना के 6, तो यहाँ पे कितना जब 1/2 मोड -5, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो ये मोड में -5 है तो ये क्या हो जाएगा? 5/2, 5 एकम में 5, यानी कि देखिए इसको कैसे लिख सकते हो आप? -5 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे। हमने भी बताया कि जब माइनस मोड में माइनस होता है, मोड के जब बाहर आता है तो वो प्लस में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 5/2। A12 की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। अब किसकी निकालनी है? A21 की निकालनी है। देखिए I कितना हो गया? 2, और J कितना हो गया? 1। ठीक है। यहाँ रखिए 1/2, I कितना है? 2, और J कितना है? 1 है। तो 1/2 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1/2 और माइनस मोड 1, ये कितना हो जाएगा? 1/2। अब ऐसे किसका निकालेंगे? A22 का निकालेंगे, यानी कि I बराबर भी 2 और J बराबर भी कितना? 2। अब यहाँ रखिए 1/2, I कितना? 2, और J भी कितना है? 2। 1/2 मोड 2 माइनस, ये देखिए 2 3 6, यानी कि 1/2 मोड कितना आ जाएगा? 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -4। ये कितना आ जाएगा? 1/2 × 4। मोड से जब बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? 4 होगा, -4 नहीं होगा। ठीक है। तो 2 दूना के 4, यानी कितना आ जाएगा? 2। अब ऐसे ही देखिए, अब किसका निकालना है? A31 का, जो हमारा यहाँ पे इससे निकल के आएगा उसी का हमें निकालना है। ठीक है ना। अब A31 का देखिए, I बराबर कितना है? 3, और J बराबर कितना है? 1। यहाँ देखिए 1/2 I 3 और J कितना है? 1 है, रख दीजिए इस वाले फार्मूले में। ठीक है। ये 1/2 3 माइनस 3 एकम में 3, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब ऐसे ही A32 निकालिए, ये वाला, यानी कि थर्ड पंक्ति सेकेंड रो निकालना है हमें। इसका देखिए I कितना है? 3, और J कितना है? 2। यहाँ रखिए 1/2 3 माइनस 3 × 2, कितना हो जाएगा? 1/2 मोड 3 माइनस 3 दूना के 6, 1/2,
और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, यानी क्या आएगा 3/2। देखिए सबकी वैल्यू हमने निकाली, तब यहाँ पे रख दीजिए। A11 कितना आया है 1 आया है, फिर A12 कितना आया है 5/6 आया है, सॉरी 5/2 आया है। A21 1/2, A22 2, और A31 कितना आया है 0। यहाँ पे देखिए फिर A32 कितना है 3/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये देखिए ये कितने ऑर्डर का है, इसकी कोटि कितनी की है 3 × 2, 1 2 3, यानी कि यहाँ देखिए 3 रो और 2 कॉलम 2 × 3 की है, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन 4 और 5 है, उनको देख लेते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए एक 2 × 2 आव्यूह A = AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। देखिए इसमें थर्ड दिया है, फर्स्ट AIJ = 1/2 mod -3i + j, और सेकेंड AIJ = i/j, और थर्ड AIJ = i + 2j² होल स्क्वायर बाई 2। तो सबसे पहले पहला देख लेते हैं। जैसे हमने सेम 3 में किया है, एग्जाम्पल नंबर 3 में सेम वैसे ही है, तो फर्स्ट ले लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि कोटि कितने की है 2 × 2, ये क्या m × n है। यहाँ फिर सही से लिख लेते हैं m × n। यहाँ पे कोटि कितने की दी है 2 × 2, यानी कि a बराबर क्या हमारा होगा 1 2। पहला क्या हमारा रो है और कॉलम भी कितने 2 है, यानी कि हमारा क्या बनेगा A11 A12 A21 और A22, ठीक है ना। 2 × 2 से क्या बनेगा, यही तो बनेगा हमारा, ठीक है। अब AIJ = इतना है, यानी कि इसको अपन ये भी लिख सकते हैं A बराबर AIJ =, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट देखिए क्या है कि AIJ = 1/2 -3i + j। अब इस पे 1 1 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है और A22 निकालना है। तो यहाँ से देखिए A11 निकालेंगे, I भी 1 है और J भी 1 है, तो 1/2 -3 × 1 और +1 कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए -3 और प्लस यहाँ पे 1, कितना आ जाएगा 1/2 mod -2। 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा -2 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। अब ऐसे ही कौन सा निकालेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। अब इसमें देखिए 1/2 I कितना है 1 है 3 × 1 प्लस J कितना है 2 है 1/2। यहाँ पे देखिए 3 एकम में 3 और +2 1/2। यहाँ पे देखिए 3 में से 1 माइनस कर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, यानी कि 1/2 ही आएगा, क्योंकि mod -1 = क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही क्या निकालेंगे A21 निकालेंगे। अब इसका निकालिए, यहाँ से देखिए A21, तो हमारा I क्या है 2 और J क्या है 1, 1/2 -3 I कितना है 2 और J कितना है 1 है, 1/2 -3 दूना की 6 +1, यहाँ पे 1/2 mod कितना आ जाएगा 6 में से 1 जाए 5, यानी कि 5/2 आएगा, ठीक है। अब A22 निकालिए 1/2 I भी 2 और J भी 2 है, 1/2 mod 3 दूना के 6 +2, 1/2 यहाँ पे कितना जगह 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4, यानी कि 1/2 × 4 2 दूना के 4, यानी इसका कितना आ गया 2 आ गया।
तो यहाँ पे क्या, इसका आंसर कितना आ गया हमें, देखिए A11 का कितना है 1, फिर A12 का कितना आया है 1/2, इसका 1/2। अब A21 का कितना आया है 5/2, और A22 का कितना आया है 2 आया है। फर्स्ट पंक्ति देखिए, फर्स्ट रो सेकेंड रो 2, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट का। ठीक है, अब सेकेंड वाला का ऐसे निकाल लेंगे, तो हमारा ये तो सेम रहेगा, बस ये चेंज होगा। ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड, देखिए सब में सेम तो यही करेंगे। अब सेकेंड देखिए क्या आएगा, AIJ = I/J। तो क्या निकाला इसमें A11 यानी फर्स्ट पंक्ति सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे देखिए A11 निकालेंगे, I भी 1 है, J भी 1 है, यानी 1/1 = 1। A12 निकालेंगे, तो I क्या है 1 और J कितना है 2, यानी 1/2। A21 निकालेंगे, I कितना है 2 और J कितना है 1, इसका कितना हो जाएगा 2। A22 निकालेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, I भी 2 है और J भी 2 है, 2 एकम में 2, तो इसका यहाँ पे क्या बनेगा, A11 का कितना आया, इससे 1 आया है, और A12 यानी कि फर्स्ट पंक्ति सेकेंड रो का कितना आया है 1/2। सॉरी, यहाँ पे इसको बोलेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको बोलेंगे सेकेंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आया है 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये कितने का है, रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। ठीक है, अब ऐसे थर्ड वाला देख लेते हैं। अब देखिए थर्ड क्या है, AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इस पे देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, I भी 1 और J भी 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 + 2 एकम में 2, ये 2, इसका होल स्क्वायर, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटा 2 यानी कि 9/2 हो जाएगा। अब किसका निकालना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि I1 और J2, यहाँ निकालिए 1 + 2 × J कितना है 2 है का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 दूना के 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 देखिए 4 1 5, 5 का स्क्वायर बटा 2, 5 5 25 बटा कितना हो जाएगा 2। वैसे ही देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, तो यहाँ पे देखिए I कितना है 2 है, I 2 और J 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ देखिए 2 + 2 एकम में 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूना के 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16, ये 2 कितना आ जाएगा 8, 2 8 16। अब ऐसे ही निकालेंगे A22 का, I भी 2 J भी 2, इसमें रखिए 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ देखिए 2 + 2 दूना के 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 2 कितना आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर बटा 2 यानी कि 36/2। इसको भाग दीजिए, देखिए कितने बार जा रहा है, 2 एकम में 2, 2 8 16 यानी कितना आ गया 18। अब इसको यहाँ पे रखिए, A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कितना है 9/2, सेकेंड का देखिए 1 2 का 25/2, और थर्ड कितना दिया है इसका, सॉरी A21 का कितना दिया 8 आया है, और A22 का कितना आया है, और ये कितने का है, पंक्ति भी रो और स्तंभ भी 2 × 2 क्रॉस का, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। दिया है कि एक 3x4 का है, कोटि कितनी है 3 गुणे 4 की। अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो 2 क्वेश्चंस दिए हैं, तो सबसे पहले ये बना लेते हैं कोटि m इंटू एन। तो इसमें क्या आ जाएगा, कोटि कितने की है 3 इंटू 4 की है। तो इसका कैसे बनेगा, देखिए ये क्या है रो, यानी पंक्ति 3 है और कॉलम कितने 4, 1 2 3, और कॉलम कितने 4, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा A11 A12 A13 और A14, क्योंकि स्तंभ कितने हैं 4, एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ और ये 4 स्तंभ। और ये A21 A22 A23 A24, ऐसे A31 A32 A33 और A34। ये कितने के हैं, सॉरी रो कितने हैं 3, स्तंभ कितने हैं 4। अब निकालते हैं इनके। फर्स्ट वाला देखते हैं क्या है, Aij इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j। अब A11 निकाल लेते हैं, यानी कि फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, सॉरी मोड है, ठीक है ना, इक्वल टू 1/2 माइनस 3 प्लस 1, कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा -2, तो कितना आएगा 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही किसका निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का 1/2 माइनस 3, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2 रखिए, ये कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 3 एकम में 3 और प्लस 2 1/2, और ये कितना हो जाएगा मोड -1, यानी कि 1/2। फिर देखिए फर्स्ट पंक्ति थर्ड रो फर्स्ट रो सॉरी और सेकेंड कॉलम, तो इसको करिए, आई की जगह पे 1 रखिए और जे की जगह पे 3, 1/3, 3 एकम में 3 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा 1/2 मोड 0, यानी कि 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसे ही फर्स्ट रो थर्ड फोर्थ कॉलम देखिए 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, 1/2 माइनस 3 एकम में 3 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1, यानी कि 1/2। अब ऐसे ही इसका निकालिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 दूना के 6 प्लस 1, कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 5, यानी कि 5/2। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 1/2, 3 दूना के 6 प्लस 2, यानी कि 1/2 कितना आ जाएगा, 6 में से 2 जाए -4, यानी कि 1/2 इंटू 4, 2 दूना के 4, यानी कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही बाकी सबके निकाल लेते हैं। फिर A23 का, यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, 1/2, 3 दूना के 6 प्लस 3, यानी कि 1/2 और 6 में से 3 जा 3 इंटू 3, यानी कि 3/2। अब ए फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, 1/2 माइनस 3 दूना के 6 प्लस 4, यानी कितना आएगा 1/2 इंटू 2, कितना आ जाएगा 1। ठीक है,
ऐसे ही किसका निकालेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। आई कितना है 3 और जे कितना है 1, 3 3 के 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1/2 और ये कितना आ जाएगा mod -8, तो 1/2 इंटू 8 यानी 2 चौके 8 कितना आ गया 4। वैसे ही A32 का निकाल लेंगे, I3 और J2, J कितना है 2, सॉरी, तो ये हो जाएगा 3 3 के 9 प्लस 2, तो 9 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 7, तो 7/2 और A33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 1/2, 3 3 के 9 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9 में से 3 जा 6, तो 6/2, तो कितना आ जाएगा 3। वैसे A34 का निकाल लेते हैं 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, 1/2 3 3 के 9 प्लस 4, तो कितना आएगा 9 में से 4 माइनस करें तो कितना आएगा 5, यानी कि 5/2। अब यहाँ लिख लीजिए क्या क्या आया है। यहाँ पे देखिए A11 का 1, A12 1/2, A13 0, A14 1/2। अब इसका देखिए 21 का A21 5/2, A22 2, A32 3/2 और A24 1 और A31 कितना है 4 और A32 7/2, A33 कितना है 3, A34 कितना है 5/2। ठीक है, इनके सब के मान आ गए। अब देखिए कितने का है 3 कॉलम, सॉरी 3 रो और 4 कॉलम, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और ये वाला जो है मैं आपको HW में दे रही हूँ, आप घर से करके आना। ठीक है, यहीं पे इंट्रोडक्शन की वीडियो समाप्त होंगे। अगले वीडियो में हम 4.1 के पूरे चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे जितने भी हो सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।